स्टूडेंट, स्वागत है आपका सी एस पी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यूपी पीसीएस के बारे में बताइए कि कितने पेपर होते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, कैसे तैयारी की जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर कितने होते हैं, क्या क्या चरण हैं उसके, कैसे सिलेक्शन होता है, कितने नंबर के होते हैं। तो आज चरणबद्ध तरीके से पूरा डायग्राम समझवाने की कोशिश करेंगे आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि यूपी पीसीएस में कितने पेपर होते हैं और कैसे तैयारी इसकी की जानी चाहिए। सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं कि यूपी पीसीएस, आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 की। ये इसलिए क्योंकि समय समय पर जो आयोग है वो अपने नियम बदलता रहता है। तो 2020 में ये व्यवस्था है, अब 2021 में कुछ और व्यवस्था हो सकती है, हालांकि ज़्यादा बदलाव होते नहीं हैं। दूसरी बात ये बात है यूपी पीसीएस अपर की। अपर और लोअर दो होते हैं यूपी में, हालांकि लोअर अब यूपी SSSC कराने लगा है और यूपीएससी आयोग केवल जो है अपर ही करा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यवस्था है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये जो परीक्षा है पीसीएस की 3 चरणों की परीक्षा है। खास बात ये याद रखेंगे, ज़रूरी नहीं है आप अभी एलिजिबल हो फॉर्म भरने के, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो एलिजिबल हो जाएंगे तब ये जानकारी उनके काम आएगी। अगर वो अभी से समझ के रखेंगे तो उनको आगे जाके बहुत आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं फिर से कि कितने चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। मुख्य प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं, मुख्य परीक्षा मेंस कहते हैं और साक्षात्कार इंटरव्यू कहते हैं। तो 3 चरण की परीक्षा है। आपकी रैंक केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर से ही डिसाइड होगी। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये केवल इस चीज के लिए है कि स्टूडेंट्स को मेंस के लिए छांटा जा सके। 3 लाख 4 लाख जितने भी स्टूडेंट भर रहे हैं उनकी छटाई की जा सके मेंस के लिए। 13 गुना लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स चाहे जितने लोग भी दें, मान लीजिए वैकेंसी 100 है तो केवल 1300 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। एज कितनी है, तो एज 21 से 40 साल है जनरल के लिए और इसमें 5 साल की छूट है एससी और एसटी के लिए और 15 साल की छूट है फिजिकली हैंडीकैप जो अपाहिज या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। तो जनरल के लिए 21 से 40 साल की आयु है। बड़े इत्मीनान से समझिएगा आप। जनरल के लिए आयु सीमा है 21 से 40 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 45 साल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 21 से 55 साल की आयु सीमा रखी गई है। ओबीसी भी 3 साल का रिलैक्सेशन पाते हैं। चलिए, ये जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं ये यूपी के डोमिसाइल लोगों को, केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी। एससी एसटी की व्यवस्था जो है या फिर ओबीसी की व्यवस्था है जो वो केवल यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी, बाहर के स्टूडेंट्स को ये व्यवस्था, ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बहुत से लोग एक और प्रश्न पूछते हैं कि कितने अटेम्प्ट हैं। तो भाइयों, अटेम्प्ट की कोई भी सीमा यूपी पीसीएस में नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था यूपीएससी में ज़रूर है कि अटेम्प्ट निश्चित हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। आप जितनी भी बार इसका फॉर्म भर सकते हैं, जितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो बात हमने एज की कर ली, अटेम्प्ट कोई नहीं है। और अब फॉर्म फीस की बात करते हैं तो 125 रुपये है ये जनरल और ओबीसी के लिए और 65 रुपये है एससी और एसटी के लिए। बहुत ना के बराबर ये फीस है। 125 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए और एससी और एसटी के लिए जो है 65 रुपये फीस रखी गई है केवल। अब बात करते हैं पेपर की। ये तो बेसिक बात हो गई। एक चीज और याद रहे कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। हालांकि कुछ और पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशल कोर्स मांगे गए हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं वो यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि कितने नंबर की कौन सी परीक्षा होती है। चलिए आगे बात करते हैं पेपर की कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हमारे इस तरफ है प्रारंभिक परीक्षा या जिसे प्रीलिम्स कहते हैं प्री, और हमारे इस तरफ है मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक दिन में 2 पेपर, सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे पेपर और 2 पेपर होंगे एक दिन में, बीच में 3 घंटे का आपको रेस्ट भी मिलेगा। जीएस का पेपर 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स, लगभग 1.33 नंबर का एक प्रश्न होगा। जीएस में 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 1/3 की माइनस मार्किंग नेगेटिव, अर्थात अगर आपने 3 सवाल गलत किए तो आपका 1 सवाल गलत हो जाएगा, एक सही सवाल आपका गलत मान लिया जाएगा। इसको कहते हैं 1/3 की माइनस मार्किंग। ये जीएस के फर्स्ट पेपर में, जो जीएस का फर्स्ट पेपर है। और एक दूसरा पेपर है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब क्या क्या आता है, तो जीएस के पेपर में आएगा आपको 7 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस और मिसलेनियस यूपी का लोकल, यूपी के बारे में मिसलेनियस जो जानकारी है वो। ये 7 चीज़ें मुख्य तौर पर प्रीलिम्स के जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछी जाती हैं। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स होते हैं, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है इसमें, और इसमें आपको 40% मार्क्स इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। हालांकि कट ऑफ तो 70% के आसपास जाता है, लेकिन फिर भी आपको 40%, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था है, 40% मार्क्स लाना हर किसी के लिए जरूरी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। जनरल को 40%, रिजर्व कैटेगरी को 35% इसमें लाना जरूरी है, जो कि सबके ही आ जाते हैं। अगर आपका 70% कट ऑफ है तो ऑब्वियसली 40% तो आ ही जाएंगे। तो ये पहला पेपर उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आपको। दूसरा पेपर आते हैं सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 चीजें, हिंदी का बेसिक ज्ञान, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न आपको छांटने होंगे, और रीजनिंग जो आपका रेलवे एसएससी वगैरह में पूछी जाती है, बस उसी स्तर की रीजनिंग आपको पूछी जाएगी। ये केवल क्वालिफाइंग है और 33% मार्क्स लाना इसमें आवश्यक है। अगर आप 33% मार्क्स लाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। अब जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके जितने नंबर आए उस हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा मेंस में। सीसेट के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, केवल जीएस के पेपर के नंबरों से ही आपको मेंस में बुलाया जाएगा। 13 गुना लोगों को मेंस में बुलाया जाता है। अब जीएस में आपने अच्छा परफॉर्म किया और सीसेट में 33% मार्क्स प्राप्त कर लिए या उससे ज़्यादा, तो आपको बुलाया गया मेंस के लिए। अब मेंस में मेन कहानी है, क्योंकि नंबर रैंक किससे बनती है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर से। तो मेन कहानी मेंस में। अब मेंस समझिएगा, मुख्य परीक्षा जो होती है वो लिखने वाली होती है पेन से। ये गोले भर ऑप्शनल आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, पेपर आएगा, 4 विकल्प होंगे, ओएमआर में आपको गोले भरना होंगे। और ये जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको लिखना होता है। तो इसमें हिंदी का पहला पेपर होगा सबके लिए, और निबंध, ऐसे 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप निबंध लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। तो हिंदी का पेपर और निबंध 150 मार्क्स के दोनों होते हैं, 150 मार्क्स का हिंदी का, 150 मार्क्स का निबंध का। इसके बाद से 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ये 200 मार्क्स के ईच, 200 नंबर के होते हैं। इसमें इतिहास, चारों प्रकार का इतिहास, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें आता है आपका संविधान, IR, करंट अफेयर्स, ये सब इसमें आता है। इसके बाद जीएस थर्ड पेपर में आता है आपका इकोनॉमिक्स और साइंस। इसके बाद GS4 पेपर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, यूपीएससी या फिर तैयारी की भाषा में इसे कहते हैं एथिक्स और इंटीग्रिटी। इसमें पूछा क्या जाता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, जैसे केस स्टडी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसको लेके एक अलग से वीडियो बनेगा, आप बस मोटे मोटे तौर पर समझ लें क्या क्या आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये 4 पेपर हो गए। ये 300 मार्क्स हो गए, ये 800 मार्क्स हो गए।
4 पेपर 200 मार्क्स के, 2 पेपर 150 मार्क्स के, तो 800 मार्क्स ही होगा। इसके बाद आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा। 30-35 करीब सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, साइंस फिजिक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके भी 2 पेपर होंगे। ये वैकल्पिक विषय आपको चूज करना है जो आप लेना चाहें। पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों के भी 400 नंबर के 2 पेपर होंगे। 200 नंबर के 2 पेपर, 400 नंबर के 2 पेपर होंगे इसमें। तो 8 और 4 12 और 3 15, 1500 मार्क्स का हो गया मेंस। अब अगर इस मेंस में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू है 100 नंबर का, और कुल मार्क्स जो होंगे वो 1600 होंगे। अर्थात जो यूपीपीसीएस का आपका रिजल्ट आएगा या आपकी रैंक डिसाइड होगी, वो आपको 1600 नंबरों में से रैंक आपकी डिसाइड होगी। प्री केवल क्वालिफाइंग है, आपको मेंस के लिए गेट खोलता है, और मेंस और इंटरव्यू के नंबर डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक कितनी आएगी, और आपकी रैंक डिसाइड करती है कि आपको एसडीएम मिलेगा, डीएसपी मिलेगा, या फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह आपको पद मिलेंगे। एक चीज इसमें और याद रखें कि सभी पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, कुछ पदों के लिए कुछ विशेष कोर्स भी लगते हैं, और इसके अलावा डीएसपी के पद के लिए हाइट भी है। मतलब 165 सेंटीमीटर की हाइट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, जो कि अमूमन होती है सबकी। और अगर नहीं है तो आप डीएसपी का पद ना भरें, एसडीएम वगैरह आप भर सकते हैं। तो एक जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर आप डीएसपी नहीं भरना चाहते हैं, अगर आपकी हाइट कम है, तो आप डीएसपी ना भरें। ठीक है, तो फीस की बता दी गई है, टोटल नंबर बता दिए गए हैं। साक्षात्कार के 100 नंबर होते हैं, टोटल 1600 नंबर का पेपर होता है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही साथ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने यूपीपीसीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो भी डाल दिया। तो आपको और अगर कोई जानकारी, छोटी छोटी जानकारी चाहिए, जैसे सिलेबस क्या होगा पेपर 1 का, पेपर 2 का वैकल्पिक विषय में, और इनका सिलेबस और डीप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हालांकि हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अगर आप तैयारी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इस चैनल पर संविधान की एक सीरीज चल रही है, उसके बाद इतिहास और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सीरीज भी आएगी। उस सीरीज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।